एक और मामला है जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है, हंगामा हुआ है और अपनी ही सरकार को, अपने ही सरकार में बैठे लोगों को कोई और नहीं बल्कि बीजेपी और उनके संगठन के लोग कोस रहे हैं। जी हां, खबर धार्मिक कट्टरता से जुड़ी हुई है। खबर है इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज की, उसके किताबी जहर की। वो उठा और उस किताबी जहर में एबीपी और हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि हंगामे के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इनाम उर रहमान ने अपना इस्तीफा उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया। इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने और अनुशासनहीनता के मामले में जांच कमेटी कॉलेज पहुंची। एक प्रोफेसर और छात्रों के बयान के आधार पर कमेटी की रिपोर्ट सौंपेगी। कॉलेज में आईडी कार्ड के बगैर एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि आपको बताना जरूरी है कि इस मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो लेखिका हैं, किताब की लेखिका डॉक्टर फरहत खान, किताब के प्रशासक अमर क्षेत्रपाल, प्रिंसिपल डॉक्टर इमानुल रहमान और प्राध्यापक मिर्जा मौजेद समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिए। सभी पर धारा 153 का, 295 का, 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है और सरकार ने इस मामले में जांच के लिए विभागीय कमेटी बना दी। सरकार ने इस मामले में कमेटी तो बना दी, लेकिन जिसके बाद से डॉक्टर फरहत खान परिवार समेत फरार हो चुके हैं। लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में उनकी एक किताब जो कि विवादास्पद मानी जा रही है, उसका नाम है सामूहिक हिंसा दांडिक न्याय पद्धति, मिली थी और उसके बाद से पूरा विवाद सामने आ गया। वहीं कॉलेज प्रबंधन के अनुरोध पर सेवानिवृत्त जज और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लोकपाल नरेंद्र सत्संगी भी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। दूसरी तरफ उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी एक जांच समिति बनाई गई है। इस जांच समिति में अतिरिक्त संचालक डॉक्टर किरण सलूजा, होलकर कॉलेज के प्राचार्य सुरेश सिलावट, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कॉलेज एवं वाणिज्य कॉलेज के प्रोफेसर अनूप व्यास शामिल। लेकिन विभाग के ही अपर मुख्य सचिव को जांच सौंपे जाने के बाद इस समिति का क्या कोई उपयोगिता रह जाएगी? इसमें संदेह है। दोनों जांच समितियों के सदस्य कॉलेज के प्रथम वर्ष के, अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रमों के छात्रों के अलग अलग समूह से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब सवाल क्या उठता है, 2 समिति बनाने का औचित्य बताइए, एक साथ क्या है? इस मामले में कुछ अहम खुलासे भी हुए हैं जिसे मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस कॉलेज में 2014 में कॉलेज की तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर सुधा सुरेश सिलावट के समय खरीदा गया। बुक बैंक योजना के तहत केवल SC/ST के स्टूडेंट के लिए किताबें निःशुल्क दी जाती हैं। डॉक्टर सुधा के पति, जी हां, डॉक्टर सुधा के पति सुरेश सिलावट होलकर साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और डॉक्टर सुरेश मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के बड़े भाई हैं। इस किताब पर विवाद के बाद जो जांच कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में डॉक्टर सुधा सुरेश सिलावट के पति भी शामिल हैं। सोचिए आप, मतलब पतिदेव पत्नी की जांच करेंगे। किताब की लेखिका डॉक्टर फरहत खान ने केस दर्ज होने के बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है। वहीं विवाद के बाद प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर इमानुल रहमान का कहना है कि जिन्होंने किताब बुलवाई है, यानी कि किसने? सुरेश सिलावट साहब, जो इसकी जांच कर रहे हैं। किताबें किसने खरीदी? उनकी पत्नी ने, सुधा जी ने। तो कॉलेज के प्राचार्य जो कि कहते हैं इमानुल रहमान साहब के साथ जिन्होंने किताब बुलवाई, यानी कि सुधा जी ने, सुधा सिलावट जी ने, वही इस किताब के बारे में बता सके। उन्हीं से पूछिए आप, उन्हीं से चर्चा की, वही आपको बता पाए। अब इसे कैसे समझें, इसे कैसे देखें? तो ये अपने आप में बड़ी बात है और यही कारण है कि तमाम सारे सवाल और तमाम सारे जवाब इस पर उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर 2 कमेटियों की जरूरत क्या है? और एक कमेटी में जिसने किताब खरीदी, यानी कि सुधा सिलावट जी ने, उनके पति उनकी जांच कैसे कर सकते हैं? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मध्य प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है और उस पर एफआईआर दर्ज की गई है, इस मामले में भी, तो सुधा जी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? क्योंकि किताबें तो उनके कार्यकाल में खरीदी गई है और तब से इसे पढ़ाया जा रहा है। बहुत गंभीर शब्द हैं इस किताब में और मैं उन्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन इस किताब में जो पढ़ाया गया वो निश्चित तौर पर किसी को स्वीकार नहीं होगा। उसमें इस देश के खिलाफ बात की गई है, धर्म के खिलाफ बात की गई है, देवी देवताओं के खिलाफ बात की गई है और खास तरह का प्रचार
किया गया है जो अक्सर पीएफआई जैसे संगठन करते रहे।